वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग कल बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। टोटल 4 क्वेश्चन छूट गया था, उसे आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखें, नहीं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, उसे देख लेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, कल इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देखे थे और समझे थे पहला से 5वां तक। हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से देखना हम लोग को। एक चीज और, अगर जो जो क्लास 9th के सीबीएसई के होंगे, क्लास 9th सीबीएसई जो न्यू एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे बोलेंगे, न्यू एनसीईआरटी बुक, जो अभी अभी नया एनसीईआरटी बुक आया है उसे जो जो पढ़ते होंगे उसे एक बार बोल देंगे। बुक का नाम है गणित मंजरी। क्या नाम है तो बोलेंगे गणित मंजरी नाम है। उन लोग को बोल देंगे कि प्रत्येक दिन यानी आज से शाम 7 बजे, कितना बजे तो शाम 7 बजे प्रत्येक दिन वीडियो बना करके डाला जाएगा, उसे देख लेंगे और अगल बगल लिंक शेयर कर देंगे और बता देंगे कि आज से शाम 7 बजे प्रत्येक दिन जो गणित मंजरी मैथ बुक है, जो नया एनसीईआरटी बुक आया है एकदम ब्लैक डायमंड जैसा दिखता है, उसे देखने के लिए जो जो पढ़ते होंगे एक बार बता देंगे उन लोग को। चलिए आज हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि इसके मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके मध्य बोलेंगे, -1 और 0 के बीच, -1 और 0 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए, जब भी परमेय संख्या निकालने का बात आए और जितना निकालने का आएगा बात, उससे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऊपर नीचे मतलब आंसर हर में, यानी कि -1 और 0, ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, क्या है बोलेंगे वो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, यहां से वहां तक इस तरह में लाइन किया हुआ है। -1 और 0 के बीच निकालना है और 3 निकालना है, तो एक बढ़ा करके यानी 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। -1 गुने लिखेंगे 4/4 और इधर लिखेंगे 0 गुने लिखेंगे 4/4। ध्यान से समझिए, -1 का गुना 4 के साथ होगा तो -4 होगा, बटा कितना होगा 4 से कहा होगा तो 0/4, चूंकि 0 और 4 गुना करके 0 आएगा, बटा 4 है। अब समझिए, -1 से हम लोग को 0 सॉरी -4 से हम लोग को 0 पास जाना है, कैसे लिखेंगे बोलेंगे, देखिए -3/4 लिख दीजिए, -2/4 लिख दीजिए, -1/4 लिख दीजिए, -1/4। अब तो यहाँ पे 0/4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -4/4 और 0/4 तो बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री मतलब उसके बीच और इसके मतलब इसके पहले और उसके पहले लिखना है, इसके बीच में लिखना है, तो उसके बीच में -4/4 के बाद कौन आएगा तो -3/4, -2/4, -1/4। अब भूल के मत लिखिएगा 0/4। अच्छा एक चीज और, आप लोग बोलेंगे आंसर नहीं मिला। आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि -2/4 जो है उसे काट के लिखा होगा, यानी कि लिखा होगा इस तरह -3/4, इसे जब काटेंगे तो आएगा -1/2 और फिर इधर आएगा -1/4। कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं। आगे देखिए, आगे समझिए। इसी का दूसरा जो बी नंबर क्वेश्चन है, बोला है -3 और 1 के बीच निकालना है। किसके बीच तो -3 और 1 के बीच। देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे -3 और 1 के बीच कितना गुना करेंगे तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे इस तरह, -3 गुने 4/4 ऊपर भी और 1 गुने 4/4 ऊपर नीचे दोनों गुना कर देंगे। देखिए -3 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा -12/4 होगा, 1 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 4/4 होगा। अब बात समझिए, -12 से जाना है -4, इसके बीच तो बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -11 माइनस इस तरह करके बहुत सारा नंबर मिलेगा। तो कोई भी 3 गो नंबर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे -11/4 भी लिख सकते हैं, -10/4 और -9/4। हम लोग को 3 गो तो लिखना ही है। को बोलेगा नहीं इधर से लिखिए आप, तो बोलेंगे देखिए 4 के पहले कौन आएगा तो बोलेंगे 3/4, फिर उसके पहले 2/4, फिर उसके पहले 1/4। उधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जो भी नंबर लिखिएगा आप उसे अगर पॉइंट में लाइएगा काट के तो -3 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये ध्यान रखना है, मतलब ध्यान में रखना है बात। -11/4 इसे काटेंगे तो काट के लिख सकते हैं -5/2। कितना लिखेंगे तो बोलेंगे -5/2। अब -9/4 तो है ही है, वो नहीं कटेगा। समझिए, अगर लिखना चाहते थे इधर से भी लिख सकते हैं। 4 के पहले कौन आएगा 3/4 आएगा, 2/4 आएगा, 1/4 होगा, ये भी तो हो जाएगा 3 गो। कोई भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा इसका देखिए 2/3 और 4/5 क्या है, बोलेंगे 2/3 और 4/5। ध्यान रहे ऊपर नीचे एक बढ़ा के तभी गुना करेंगे जब संख्या लगातार हो। जैसे पहला में जो संख्या था वो लगातार था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट तीनों को नंबर आया। लेकिन इसमें क्या था, थोड़ा सा गैप था, -3 से 1 के पास जाने के लिए थोड़ा सा गैप था, इसीलिए इसमें ज्यादा नंबर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए सी नंबर में क्या है, अच्छा 7वां नंबर है, इसके बाद 3 यहाँ भी निकालना है और 7वां के ए में है 2/3 4/5। सबसे पहले हर को बराबर कीजिए, जो 5 और 3 है उसे आप बराबर कीजिए। तो हर को बराबर करने का नियम है कि हर का एलसीएम निकाल दीजिए, मतलब 3 का और 5 का एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 15, लिखेंगे 2/3 और नीचे 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलिएगा बात अभी बताइए आपकी एक बढ़ा के गुना कीजिए, अभी एक बढ़ा के गुना नहीं कर रहे हैं या एलसीएम को बराबर कर रहे हैं, एलसीएम को मतलब सॉरी हर को बराबर कर रहे हैं। किसको बराबर कर रहे हैं, हर को। तो हर को बराबर करने का तरीका क्या है, तो जिसका हर को बराबर करना है उन लोगों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 3 और 5 को बराबर करना है तो 3 5 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 3 5 का एलसीएम निकाले तो एलसीएम आया 15, यानी 15 दोनों जगह आना चाहिए। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना किए, ऊपर भी 5 से गुना कीजिए। इसी तरह 4/5 पहले से था, हर को यानी 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 और 5 गुना करके आ जाएगा 10 बटा कितना होगा तो बोलेंगे 15। 4 और 3 गुना करके आ जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 15। अब देखिए 10/15 और 12/15 के बीच में एक जगह है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। आप लिखेंगे इस तरह 10/15 को गुना करेंगे 4/4 से और यहाँ पे 12/15 को गुना कर देते 4/4 से। फिर से समझिए 10 4 गुना हो जाएगा 40, 15 4 गुना हो जाएगा 60, उसी तरह 12 4 गुना हो जाएगा 48 और 15 4 गुना हो जाएगा 60। अब देखिए 40 और 40 से हम लोग को जाना 48 के पास, या 48 से पीछे आ जाइए 40 के पास। कैसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए कितना तो बोलेंगे 41/60 चूंकि 40 के बाद है, फिर है 42/60 चूंकि वो भी 40 के बाद है, फिर 43/60 वो भी 40 के बाद है, 44/60 आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग को 3 को ही लिखना है इसलिए तीनों को ही लिख के छोड़ देते हैं। अच्छा कोई बोलेगा अच्छा पीछे से भी लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। 48 से पहले कौन आएगा तो बोलेंगे 47/60 होगा, फिर 46/60, फिर 45/60, पीछे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो इसमें कटने वाला उसको काट दीजिए, 41/60, 42 और 60 को काटेंगे तो 21 दूनी 42 होगा और कितना से कटेगा तो बोलेंगे 30 से, 30 दूनी 60 और ही कट सकता है, बोलेंगे 7 या 21 होगा तो 10 30 होगा, यानी 7 बटा कितना आया बोलेंगे 10, फिर 43 बटा कितना आ जाएगा 60, यानी कि जो 3 को परवेश संख्या निकालना था वो निकल चुका है। आगे देखिए इसका बी नंबर 3/5 और 4/3 के बीच निकालना, सॉरी 3/4 के बीच में। तो ऐसा करते हैं कि 3/5 लिखते हैं और 3/4 लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या बताएं, अगर हर बराबर ना है तो हर को बराबर कीजिए और हर को बराबर करने का तरीका है हर का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 5 और 4 का जैसे एलसीएम निकाल लिएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ भी 20 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 20 बनाना पड़ेगा, तो दोनों जगह 20 बना देते हैं। पहले से लिखा हुआ 3/5, ये 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, अभी 3 को 20 बनाने के लिए भी 4 से। पहले से लिखा हुआ 3/5, ये 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना कर दीजिए। जब नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4 से गुना कीजिए। यहाँ देखिए 3/4 पहले से है, 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुना कीजिए। जब नीचे 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए। अब मामला तो रफा दफा हो चुका है, 3 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 5 4 को गुना करेंगे हो जाएगा 20, 5 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, 4 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब देखिए 12/20 और 15/20 के बीच में दो ही को नंबर है, कौन कौन है बोलेंगे 13/20 है और 14/20 है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 को निकालना, 3 को बढ़ा करके गुना नहीं भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा कैसे आएगा, क्योंकि अगर लगातार नंबर रहता तब हम लोग 1 बढ़ा के गुना करते, ये तो लगातार नहीं, उसके बीच में 2 गैप है, 2 को नंबर है तो 1 कम भी गुना करेंगे, यानी 2 से या 3 से भी गुना करेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं तो नियम है जैसे आप लोग सीखे हैं कि जितना भी निकालना है उससे 1 बढ़ा दीजिए तो गुना कर दीजिए, नहीं 12/20 को गुना कर दीजिए 4/4 से। इधर भी 15/20
को गुना कर दीजिए 4/4 से। अच्छा एक चीज आप लोग को लगता होगा दो बार काहे गुना कर रहे हैं 4/4 फिर 5/5 से। यहाँ जो फर्स्ट में गुना किए हैं एलसीएम लेके हर को बराबर किए हैं, सेकेंड में जो गुना कर रहे हैं अब निकलेगा उसके बीच का परमेय संख्या। देखिए 12 4 को गुना करेंगे तो आएगा 48, अब 20 4 को गुना करेंगे तो आएगा 80, 15 4 को गुना करेंगे तो आएगा 60 और 20 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 80। अब निकाल लेंगे हम लोग 48/80 है, यानी 48 से हम लोग को जाना है 60 के पास, 60/80 वहां है, या फिर 60/80 से पीछे आ जाइए 48 के पास। कैसे वो लिख सकते हैं? अच्छा अपने पीछे से लिखते हैं। 60 है, 60 के पहले कौन होगा तो बोलेंगे 59/80, फिर होगा 58/80, फिर होगा 57/80। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट भी सकते हैं, 59/80 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा कितना बार में बोलेंगे 29 बार में कटेगा, और ये कटेगा 40 बार में, यानी इसका आंसर आएगा 29/40, और ये 57 बटा कितना होगा 80। इन्हीं को कोई दिक्कत बोलिएगा? कोई दिक्कत नहीं है, खाली ध्यान ही रहे कि लगातार नंबर रहेगा तो जितना नंबर निकालने बोलेगा उससे एक बढ़ा के गुना कीजिएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा। अगर बट्टा में नंबर दिया हुआ है उसका हर अगर बराबर नहीं है पहले हर को बराबर कीजिए, उसके बाद बढ़ा करके या जैसे गुना करना वैसे गुना कीजिए, लेकिन पहला नंबर है उसको हर को बराबर कीजिए। अगर हर बराबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करके दे दिया वो आगे समझिए। इसका सी नंबर है -1/3 और 1/3 है। अब तो यहाँ पे हर बराबर दे दिया, जब हर बराबर दिया है तब लोग तुरंत में एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, हर को बराबर मत कीजिएगा, इन्हें सोचिएगा 3 का लघुत्तम निकालिए, फिर 3 आएगा फिर 1 से गुना कीजिए, झूठो मोल दुश्मन पालना है यहाँ पे, वैसा नहीं करना है। अगर हर बराबर दिया हुआ है तो हम लोग को वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बढ़ा करके गुना करना होगा। तो -1/3 को गुना कर देंगे 4/4 से, और 1/3 को भी गुना कर देंगे 4/4 से। अब देखिए -1 और 4 को गुना करेंगे तो -4 आएगा, 3 4 को गुना करेंगे तो 12 आएगा, 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आएगा। ये माइनस यहाँ पे नहीं है, मत सोचिएगा यहाँ पे माइनस है सब, यहाँ पे सिर्फ 1 है, माइनस नहीं है। अब देखिए -4 से जाना है 4 के पास, अभी भी 3 से ज्यादा नंबर हम लोग को 3 को निकालना, लेकिन 3 को से ज्यादा है। कैसे? क्योंकि देखिए -3/12 हो सकता है ना, -4 के पाए उधर, फिर होगा -2/12 और फिर होगा -1/12, 0/12 भी है, 1/12, 2/12, 3/12 तक उधर जा सकता है। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 3 और 12 कटेगा, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, यानी -1/4 होगा, और 2 और 12 कटेगा, -1 और 6 बार में। कैसे? तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, इधर में नहीं कटेगा तो लिख देंगे -1/12, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं 3/12, 2/12, 1/12, कोई दिक्कत नहीं, काट के जो भी आएगा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार इसलिए गुना किया क्योंकि उसका हर बराबर है, इधर 2 बार गुना इसलिए किए, पहला बार गुना किए हैं हर को बराबर करने के लिए, और दूसरा बार गुना किए हैं उसके बीच का नंबर निकालने के लिए, यहाँ भी वही काम किए हैं। आगे देखिए इसका डी नंबर भी हर बराबर नहीं है, -3/2 है, और कौन है तो बोलेंगे 5/3 है। तो 2 और 3 का लघुत्तम जैसे निकालिएगा, 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 आएगा, तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 6, तो -3/2 पहले से है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना कीजिए, तो -3 को भी ना 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 5/3 है, 3 को 6 बनाना है तो 2 से गुना कीजिए, तो 5 को भी 2 से गुना कर दीजिए। देखिए -3 और 3 को गुना करेंगे तो -9 होगा, बटा 6 होगा, इधर 5 दूनी 10 होगा, बटा कितना होगा 6 होगा। बात समझिए आप, 6 और 6 हो गया, -9 और 10 हो गया, इसके बीच में बहुत सारा अथाह नंबर है, बढ़ा करके गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बोलिएगा कैसे आपका भगवान है? देखिए -9 से जैसे जाइएगा ना +10 पास, -9, -8, -7, -6, बहुत सारा नंबर है, हम लोग को निकालना क्या है? मात्र 3 को निकालना, तो बढ़ा करके मत गुना कीजिएगा, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, ये ना कि रटंती जैसा जो हो एकदम धड़धड़ा के कर देना है, वैसा नहीं करना है। देखिए जब भी देख लेंगे कि उसके बीच में नंबर आ गया है, जब हर को बराबर करने के चलते, तो बढ़ा के गुना नहीं करेंगे, चूंकि -9/6 है तो उसके पहले लिख सकते हैं -8/6 होगा, बोलेंगे हाँ, -7/6 होगा तो बोलेंगे हाँ, -6/6 भी होगा, -5/6 होगा, -4/6, -3/6, इस तरह करते करते -9/6 तक जाएगा, प्लस में +9/6 तक, जो कि बहुत सारा नंबर हो जाएगा। और हम लोग को निकालना मात्र 3 को नंबर है, तो तीनों को लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उधर से भी लिख सकते हैं, जैसे इधर से लिखेंगे पहले करके तो लिखेंगे हम लोग 9/6, 8/6, 7/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
जो काटने वाला उसको काट दीजिए, इसको अगर काटिएगा ये काट करके आएगा -4/3। इस 7 वाला तो नहीं कटेगा तो -7/6 रहने दीजिए। इसको अगर काटिएगा ये वाला तो 6 कट जाएगा तो आ जाएगा -1। यानी उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि आप एक ही बार काहे गुना किए, एक बार खाली हम लोग गुना किए हैं हर को बराबर करने के लिए। जब हर को बराबर कर रहे थे उसी समय पता चल गया कि इसके बीच में बहुत ज्यादा नंबर है, जितना निकालना है उससे ज्यादा नंबर है, तो बढ़ा करके काहे झूठो गुना करेंगे। अब आगे देखिए 8 नंबर का ए नंबर है कि 1/4 और 1/2, 1/4 1/2 के बीच में 10 को निकालना हम लोग को। तो सबसे पहला काम हर को बराबर कीजिए, क्योंकि हर दोनों जगह अलग अलग है। 4 और 2 को 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 2 का तो एलसीएम इसका आएगा 4। दोनों जगह हम लोग को 4 लाना है। अब देखिए तो 1/4 यहाँ पे 4 है तो 1 से हम लोग झूठो झूठो गुना कर देंगे, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और 4 था और 4 ही लाना है तो 1 से ना गुना कीजिएगा, और 0 से या कुछ दूसरा नंबर से गुना कीजिएगा तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वो 1/2 है, इसको गुना करना पड़ेगा। देखिए इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए। अब देखिए 1 और 1 गुना करके 1 आएगा, 4 और 1 गुना करके 4 आएगा, इधर 1 और 2 गुना करके 2 आएगा, 2 और 2 गुना करके 4 आएगा। अब 1/4 और 2/4 नंबर तो लगातार हो गया। अब 10 को निकालना है तो 11 से गुना कीजिए ऊपर नीचे। अभी जो गुना किए पहले 2 से और 1 से वो हर को बराबर किए, और अब जो 11 से गुना करेंगे ऊपर नीचे वो बीच का नंबर निकालने के लिए करेंगे। 1/4 को गुना कर देंगे 11/11 से, 2/4 को गुना कर देंगे 11/11 से। अब देखिए 11 एकम होगा 11, 11 चौक होगा 44, 11 दूनी होगा 22 और 11 चौक हो जाएगा 44। देखिए 11/44 और 22/44 है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कितना, तो बोलेंगे 11/44 है से कहाँ तक हम लोग को जाना है, तो 22/44 तक जाना है। तो 11/44 के बाद आएगा कौन, तो बोलेंगे 12/44, फिर कौन आएगा तो 13/44, फिर 14/44, फिर 15/44, फिर 16/44, नीचे लिखते हैं 17/44, फिर 18/44, फिर 19/44, फिर 20/44 और फिर होगा लास्ट 21/44। 22/44 तो नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्री है, मतलब लास्ट में है सबसे। अब देखिए 10 हो चुका होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हम लोग को निकालना भी 10 है, हम लोग को 10 मिल चुका है। अब ऐसा करते हैं हम कि जो कटने वाला है उसको काट के लिखे, जैसे 12 और 44 कटेगा, 4 तिया होगा 12 और 11 चौक होगा 44, 13/44 नहीं कटेगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर ये भी कटेगा, 7 दूनी होगा 14 और 22 दूनी होगा 44, ये भी नहीं कटेगा, लिख दीजिए उसी तरह 15/44। 16 कटेगा तो 8 दूनी 16, अच्छा 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 11 चौक 44, 17/44 नहीं कटेगा। 18/44 कटेगा, 9 दूनी 18 होगा और 22 दूनी 44 होगा, 19/44 नहीं कटेगा। फिर 20/44 कटेगा 4 से, 5 चौके 20 होगा, 11 चौक 44 होगा, और फिर लास्ट ही होगा 21/44, ये नहीं कटेगा। गिन लीजिए 10 गो नंबर हो जाएगा। कैसे बनाए, तो सबसे पहले काम किए एलसीएम को बराबर किए, मतलब हर को बराबर किए एलसीएम निकाल के, उसके बाद देख लिए कि कितना गो निकालना था, 10 गो, उसे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुना कर लिए, अब फिर उसके बीच का नंबर लिख लिए और जो काटने वाला था उसको लिख दिए, आसान था। इसके का दूसरा जो क्वेश्चन है -2/5 से निकालना है 1/2 तक। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, तो 5 और 2 का एलसीएम निकालिए, हर का एलसीएम 5 और 2, हर में 5 2 है, एलसीएम होगा 10, यानी यहाँ भी 10 बनाना है, 2/5 पहले से है, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिए, 1/2 पहले से है, 2 को 10 बनाना है तो 5 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, माइनस हो तो -4, 5 और 2 गुना करके 10 होगा, से 1 और 5 कितना होगा तो बोलेंगे 5 होगा, और 5 दूनी 10 होगा। -4 से 5 के पास जाना है, तो हमको लग रहा है 10 गो नहीं मिलेगा, क्योंकि -4 के बाद -3 -2 -1 0, इस तरह करते करते 10 को नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग 7 8 9 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करते कि 10 है तो 11 से गुना मत कीजिएगा, नहीं समझे क्या बोले से, -4 से अगर आप 5 के पास जाइएगा तो क्या को नंबर मिलेगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर बोलता कि इसके बीच 8 गो निकालिए तो हम लोग को बढ़ा के गुना नहीं करना पड़ता, लेकिन बोला है 10 गो यानी 8 से ज्यादा बोला है, और बीच का नंबर हम लोग को 8 गो पहले मिल रहा है,
तो एक बढ़ा करके गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बढ़ा के भी गुना कीजिए गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ ही दोनों नंबर लगातार था, कितना क्या था, 1/4 और 2/4, ये लगातार नंबर था, तब कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ क्या है ना कि बीच में गैप नंबर, मतलब 8 गो गैप है, तो उसे अगर 2 से भी गुना करेंगे तो 16 गो नंबर मिल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 24 गो नंबर मिलेगा। इसलिए याद रखना कि जब भी जे को नंबर निकालना है, उसके लगभग अगर मिल जाए नंबर, एक आध दो को कम ज्यादा हो, तो कम से भी बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। यानी कि -4/10 जो है उसे हम लोग 5 से भी गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5/10 है उसको गुना कर सकते हैं 5 से ऊपर नीचे। तुम लोग बोलेगा बा कभी पीछे 11 से किए अभी 5 से किए, तो 11 से भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीच में नंबर मिल रहा था तो 5 से भी करो, तब कोई दिक्कत नहीं, मतलब उससे थोड़ा कम भी करेंगे तो -4 5 गुना करेंगे तो -20 होगा, और 5 और 10 गुना करके 50 होगा। देखिए 5 और 5 गुना करके कितना होगा 25, और 10 और 5 गुना करके कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 50 हो जाएगा। अब देखिए -20/50 और 25/50 के बीच बहुत सारा नंबर है, यहाँ पे लिखते हैं कितना है, बोलेंगे -20/50 है, से लिखना हम लोग को 25/50 के बीच। तो -20 से जाइए तो इधर लिखेंगे -19/50, -18/50। अच्छा प्लस वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में भी बहुत सारा नंबर है, हम लोग को लिखना ही 10 को है, तो उसी से अच्छा रहता नहीं। देखिए यहाँ 5 से गुना किए तब भी बहुत सारा नंबर मिल गया, तो हम लोग 2 से भी गुना करते नहीं, वही तो ठीक था, 2 से भी गुना करते फिर भी अच्छा था। देखिए -17/50, -16/50, -15/50, आगे देखिए -14/50, -13/50, -12/50, -11/50, -10/50। 10 को हो गया होगा। इसे अब हम लोग काट के लिखते हैं, काट के मतलब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। काटने का मतलब नहीं समझ रहे हैं, ये दोनों तो नहीं कटेगा, ई कटेगा के बार में 9 बार में, ई कटेगा 25 बार में, और कोई कटेगा तो बोलेगा हाँ। ई कटेगा 8 बार में, ई कटेगा 25 बार में, और कोई कटेगा तो बोलिएगा हाँ। 3 5 15 और 10 5 50, इसे 0 से 0 खत्म। इधर ई कटेगा 6 बार में तो ई कटेगा 25 बार में, और ई कटेगा 7 बार में तो ई कटेगा 25 बार में। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे समझिए। तो क्या है तो बोलेंगे -19/50, उसके बाद -9/25, उसके बाद -17/50, उसके बाद -8/25, उसके बाद -3/10, -3/10 है, फिर -7/25, अब -13/50, और -6/25, -11/50, लास्ट है -1/5। अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि आप सब माइनस में क्या लिखे हैं, तो प्लस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में भी बहुत सारा नंबर है। 0 से भी उठाइएगा नहीं आप तो 24 को नंबर मिलेगा, 24 को 0 से, 0/50 से, उसके बाद भी 1/50 2/50 से भी 24 को नंबर मिलेगा, और हम लोग को मात्र लिखना था 10 को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एलसीएम एलसीएम से हम लोग हर को बराबर कर रहे थे, बीच में अगर नंबर मिल गया ज्यादा और कुछ नंबर घट रहा है तो एक बढ़ा करके गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए ना अभी 5 से गुना किए और हम लोग को गुना करना था 11 से, फिर भी हम लोग को उतना सारा नंबर मिल गया। तो सोचिए 11 से गुना करते तो कितना सारा नंबर मिलता है, लगभग 85 86 87 नंबर मिल जाता हम लोग को। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 9वां, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब सोचिए जो पूर्णांक होता है माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, जीरो भी होता है। अब परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, यानी कि जो जैसे लिखा हुआ -5, तो -5 को -5/1 तो लिख सकते हैं। कहीं लिखा हुआ +2, तो +2 को तो लिख सकते हैं +2/1, यानी ये भी परमेय संख्या होगा, ये भी परमेय संख्या। और जीरो तो परमेय संख्या है ही है, क्योंकि जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/8 भी लिख सकते हैं, 0/1000 भी लिख सकते हैं, वो जीरो ही रहेगा। यानी कि जितना भी पूर्णांक है सब के सब कौन संख्या है, परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखना है सत्य है या सत्य है, सही है गलत है, तो कुछ ही लिखेंगे हम लोग। तो बोलेंगे देखिए ये जो सही होगा, क्या होगा, बोलेंगे सही होगा। सही इसलिए है कि जितना भी पूर्णांक है सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। आगे समझिए, बताइए निम्नलिखित कथन सही, वही क्वेश्चन है, बी है उसका। दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। अभी पीछे देखिए जितना भी क्वेश्चन बनाए 8 नंबर तक, ये दोनों तो परिमेय संख्या ही था ने,
उसके बीच जे को बोलेगा उतना एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। यानी कि दो परमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसके बीच अनंत निकाल सकते हैं, बहुत सारा परमेय संख्या निकाल सकते हैं, यानी सही है। यानी कि दो परमेय संख्या के बीच अनंत यानी असीमित परमेय संख्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। आगे देखिए, -3/5 और 0 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है, ये तो गलत हो गया, चूंकि ये परमेय संख्या है -3/5 और 0 भी परमेय संख्या है, और दो परमेय संख्या के बीच असीमित परमेय संख्या हो सकता है। असीमित, असीमित कहने का मतलब है, असीमित कहने का मतलब है कि बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ बोला कि कोई नहीं है, ये कोची लिखा हुआ है, बोलेंगे ये लिखा हुआ सही नहीं है, ये असत्य भी बोल सकते हैं, सही नहीं है या असत्य है या गलत है, गलत लिखा हुआ है। देखिए 0 एक परमेय संख्या है, बोलेंगे हाँ 0 एक परमेय संख्या है। बताते कैसे से। परमेय संख्या कहने का मतलब है कि उसको p/q के रूप में लिखिए। अब p और q दोनों क्या होना चाहिए, बोलेंगे पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक के साथ साथ क्या होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 को लिखते हैं हम लोग, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, चूंकि 0 पूर्णांक है और नीचे जो एक आया वो भी पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है, वही तो परमेय संख्या का परिभाषा है। यानी कि 0 कैसी संख्या है, तो बोलेंगे परमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। एक बात फिर बोल देते हैं कि जितने भी लोग हैं क्लास 9 के, क्लास 9 के कौन सा, बोलेंगे सीबीएसई वाले जो इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले जो इंग्लिश में मैथ बुक पढ़ते हैं, उन लोग के लिए आज से शाम 7 बजे, कितना बजे, आज से शाम 7 बजे से प्रत्येक दिन का वीडियो डाला जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके डाला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक बार उन लोग को बता दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। आज चैप्टर 1 खत्म हो गया है क्लास 8 के लिए, 1.4 भी खत्म, तो चैप्टर 1 भी। उम्मीद करते कल करना तो परसों, कल करना हो तो परसों, यानी कि आज कितना तारीख है, 3, 4 को अगर छोड़ दीजिए, 5 तारीख को इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना करके डाल देंगे। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है 2022 से लेकर 2026 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके और उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कल रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर 1, पूरा चैप्टर 1 कीजिएगा। कहाँ से, बोलते हैं एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक जितना भी है सब रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें देखेंगे लगभग 20-22 गो टोटल क्वेश्चन होगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, तो उसको तो बार बार पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ ईयर खाली लिख देंगे कि क्वेश्चन इतना इतना बार पूछा गया है। सब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा डाला हुआ, और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार देख लीजिएगा।